अर्शी भड़केगी झनक के ऊपर, छोटान की शादी में जाने से रोकेगी। जी दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो झनक के अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी शुरू किए करते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा है कि विवान झनक को कॉल करता है और बोलता है कि मैं वहाँ पर आहान को लेकर आ रहा हूँ। झनक बोलती है कि मैं कौन होती हूँ यह तय करने वाली कि इस घर में कौन रहेगा या नहीं रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप आहान को यहाँ लेकर आए ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे। विवान कहता है कि मैंने अनिरुद्ध से बहुत पहले ही बात कर ली है, इसलिए मैं अब कोलकाता आ रहा हूँ आहान को लेकर। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विवान कॉल कट कर देता है और अनिरुद्ध बोलता है कि मैं विवान को बोल चुका हूँ कि वह अब हमारे घर आ जा रहा है आहान को लेकर। तभी वहीं पर आरसी जाती है और बोलती है कि अब कौन आ रहा है। अनिरुद्ध बोलता है विवान आहान को लेकर यहाँ आ रहा है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और वह परिवार वालों से संभल नहीं पा रहा है, इसलिए वह झनक के पास उसे लेकर आ रहा है। अरे अर्शी बोलती है अब यह क्या नया ड्रामा है, इस झनक की वजह से और लोग यहाँ आएंगे। झनक उस बच्चे का ध्यान रखे या ना रखे, मेरे खाने पीने का ध्यान। झनक बोलती है अर्शी दीदी आप घबराइए मत, आपका भी मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आखिरकार यह मेरी ड्यूटी जो है, आपका और आहान को तो मैं ख्याल रखूंगी, इसलिए आप घबराइए मत। तभी वहीं पे अर्शी और अनिरुद्ध दोनों अलग अलग तरफ चले जाते हैं। अनिरुद्ध बाहर जब आता है तो वह सोचने लगता है कि अर्शी हमेशा ही मुझे गिल्ट फील करवाती रहती है, मुझे हमेशा यह याद दिलाती रहती है कि उसे पेट में जो बच्चा है वह मेरी वजह से हुआ है। लगती है नशे की अनजान की उसी झनक समझदार है और समझकर और वो रोने लगता है कि फिर वहीं पे चला जाता है। दूसरी तरफ झनक सोचने लगती है कि मैंने यह बात बोलकर सर जी को हर्ट कर दिया, मुझे यह नहीं बोलना चाहिए था। अब दूसरी तरफ छोटान की शादी की तैयारियां की जा रही थी, जिसमें अनिरुद्ध की बहन रूमी बोलती है दादा आप अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को छोड़कर जब यहाँ छोटान काका की शादी में जाएंगे डांस करने के लिए। अर्शी बोलती है बिल्कुल, क्यों नहीं जाएगा, अनी वहाँ छोटान की शादी में डांस करने के लिए और मैं यहाँ पर अकेले थोड़ी हूँ। झनक आखिरकार मेरे यहाँ ख्याल रखने के लिए है ना, सभी लोग शादी में एंजॉय करेंगे और यहाँ झनक मेरी सेवा करेगी। आखिरकार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुम कब से झनक पर इतना डिपेंड होने लगी हो, उसे क्यों मेड बना के चक्कर में पड़ी रहती हो। तो छोटान बोलता है झनक मेरी और मेरी मीनू की शादी में आएगी या नहीं आएगी तय करने वाली तुम कौन होती हो, तुम कौन क्यों तय करोगी, तो तुम यहाँ तय करने वाली होती हो तो अर्शी, और तुम्हें जो चाहिए वो तो तुम छीन कर ले लेती हो। इस घर में तुम जो चाहोगी वो तुम्हें नहीं मिलेगा, इस घर की मालकिन तुम नहीं हो, अप्पू है। मैं चाहता हूँ कि झनक मेरी शादी में रहे और वो एंजॉय भी करे क्योंकि मेरी और मीनू की शादी करवाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। झनक बोलती है आप लोग कब से बोले जा रहे हो, मेरी कोई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैं बहुत छोटान की शादी की तो उसमें मैं जाऊंगी या नहीं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अर्शी दीदी आप चाहती हैं कि छोटान की शादी में आपके पास रहूं और आपका ख्याल भी रखूं तो यह है रखूंगी, लेकिन छोटान की भी शादी में जाऊंगी, इसे आप मुझे मना नहीं कर सकती हैं और मुझे रोक भी नहीं सकती हैं। और आपका जागीर नहीं हूं और मैं काफ़ी खरीदी हुई कोई डॉल नहीं हूं कि जो मुझे आपका हुक्म मानूंगी या आपके इशारे पर चलूंगी, और इस आज़ाद लड़की हूं, कोई नौकरानी नहीं हूं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या झनक छोटान और मीनू की शादी में जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, हमें कमेंट में बताइए। जो भी हो जुड़े सवाल हमारे साथ बने रहिए। जी दोस्तों, सब कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे झनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो झनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। तो मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में डॉक्टर विवान झनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। झनक से वो नज़दीकियां तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह झनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। झनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब झनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा
जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। वेल दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं। और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। वेल यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है। क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। वेल जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है। और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुमसे काम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी काम करो। तुमने बहुत काम कर लिया बेटा, बहुत बेइज्जती सह ली। अब मैं तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, माँ के दुलार की ज़रूरत है और मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने पाप का धोना चाहती हूँ, मुझे बस प्रायश्चित कर एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ झनक जो है सृष्टि मुखर्जी की एक घड़ियाली आंसू पर जाने वाली नहीं है। वह अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि अब कब यह बदल जाए कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ झनक के ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वह आए दिन ये हर किसी को माफ़ी करती आती है। कोई भी कितना भी बड़ा उसका जान का दुश्मन हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन झनक जो है महानता की देवी है, वह हमेशा वही दिखाएगी और उसे माफ़ करने की कोशिश करेगी। किसी सृष्टि मुखर्जी को भी कई बार उसने माफ़ किया है। अब यहाँ पे तो सृष्टि मुखर्जी खुद हाथ जोड़ रही है, उसके पैर पड़ रही है, उसे गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। तो क्या यहाँ पे झनक माफ़ कर देगी सृष्टि मुखर्जी को, अपनी माँ को? क्या वह सृष्टि मुखर्जी के साथ जाने वाली है उसके घर? वेल ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा तो यहाँ तो आने वाले एपिसोड में ही क्लियरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है और जो दिखाई गई है सृष्टि मुखर्जी के अंदर, यह भी
तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी चल रही है कोई बहुत बड़ा चाल जिसमें वह झनक को फंसाना चाहती है। वेल, अभी तक झनक फंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने विश्वास कर लिया सृष्टि के ऊपर, उस दिन मछली फंस जाएगी जाल में, और उसके बाद जो है सृष्टि मुखर्जी अपने इस चाल को कामयाब होने होगी। वेल, उसकी कौन सी नई यह चाल है, कौन सा षड्यंत्र है उन्होंने बुना हुआ है, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। वेल, सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर यह मुखौटा कब उतरेगा, यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बात की जा रही है छोटान की शादी के रिलेटेड, और इस शादी में अभी बारात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे